और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें आरपीएससी से। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएस भर्ती परीक्षा 2023 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा आयोग ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आयोग सचिव ने इस बाबत जानकारी दे दी है। राज्य सेवाओं के 424 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पदों पर भर्ती हो रही है। यह भी जानकारी दे दें कि 6,97,051 ऑनलाइन आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। शुभम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, तारीख का इंतजार किया जा रहा था, जो बच्चे परीक्षा की बस इंतजार कर रहे थे, तैयारियों में जुटे हुए थे, और ज्यादा जानकारी दीजिएगा आगे किस तरीके का प्रोसेस रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है आरएफ भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसको लेकर के लंबे समय से तारीख का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 31 जुलाई तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। उसके बाद करीबन 6,97,051 जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। अब जो भर्ती परीक्षा अपनी तारीख जो है वो का ऐलान कर दिया गया है, प्रस्तावित कर दी गई है। परीक्षा आयोग के द्वारा अपने स्तर पर तैयारी जो है वो जोरों पर की जा रही है, और लगातार जो आरएफ भर्ती परीक्षा थी उसकी नई जो भर्ती परीक्षा प्री की जो बनी है उसको लेकर के इंतजार था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आयोग के अंदर एक साथ 2 भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आरएफ की आरएफ 2021 की भी साक्षात्कार जारी है, वहीं अब अक्टूबर में आरएफ 2023 की प्री की परीक्षा भी आयोजित होनी है। करीबन राज्य सेवाओं के 424 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 टोटल 905 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होनी है। और 28 जून को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी और 31 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे, जिसमें 6,97,051 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब जो कार्यक्रम रहेगा परीक्षा का वो ऐसा समय जारी कर दिया जाएगा, लेकिन तारीख जो है उसका घोषणा कर दी है और 1 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की जानी है। शुभम, वैसे वक्त मिल गया है, क्योंकि आवेदन को अगर देखा है तो आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में तैयारी जो है किस तरीके से रहेगी, परीक्षाओं को किस तरीके से करवाना है, उसके लिए एक जो है वक्त जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो फिलहाल मिल गया है आरपीएससी को। जी बिल्कुल, देखिए जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक करवाना, क्योंकि लगातार आरपीएससी पे कई आरोप लगे थे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आरपीएससी कर रही है किस तरीके से उनको काम करना है, कहाँ पर जो नोडल अधिकारी है उनको नियुक्त करने हैं, और लगातार समन्वय कमेटियों के साथ उनकी बैठक का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। और हर जिले के तमाम कलेक्टर से बातचीत की जा रही है, और जो संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उनको भी एहतियातन के तौर पर कई परीक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि आरएफ जो परीक्षा है वो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा है, जिसका आयोजन किया जाना है। और उसके आयोजन के लिए किसी तरह की कोई चूक ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो आरपीएससी चेयरमैन संजय एक्टिव मोड पर हैं, जो सचिव हैं, साथ ही साथ जो तमाम जो उसके अंदर जो सदस्य हैं और अधिकारी हैं उन सभी को निर्देश भी कर दिया गया है। लगातार आरपीएससी से मांग की जा रही थी कि परीक्षा की तिथि जारी की जाए, लेकिन अब वो तिथि जो है वो जारी कर दी गई है और 2 महीने बाद, करीब 1.5 महीने बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो उसको लेकर के अब लगातार बैठकों का भी दौर रहेगा। तो कमीशन के अंदर भी कई निर्णय होंगे, किस तरीके से इंतजाम किए जाने हैं, उसको लेकर के उच्च अधिकारियों सभी सलाह मशवरा करके सुरक्षा इंतजाम होगी, जो है किस तरीके से परीक्षा होगी उसको लेकर के जोर दिया जाएगा। शुभम, जहां पर एक तरफ नकल प्रकरण से जुड़ा मामला चल रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नुमाइंदे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं, लेकिन एक चुनौती हो जाती है, वो भी तब जब सबसे बड़ी परीक्षा होती है, तो इन सबसे पार भी पाना है, सबसे बड़ी चुनौती है। इसे लेकर आयोग सचिव द्वारा कोई जानकारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षा आरएएफ परीक्षा होती है, और पूर्व में आरएएफ परीक्षा को लेकर के अभी तक ऐसा विवाद नहीं आए थे, लेकिन आरपीएससी द्वारा कराई जाने वाली कुछ परीक्षाओं पर सवाल जरूर खड़े हुए थे, जिनको लेकर के उन्हीं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना ये बड़ी चुनौती तो है, और उसी चुनौती पर निपटने के लिए अब बैठकों का दौर किया जा रहा है। बड़े बड़े अनुभवी जो लोग हैं उनसे सलाह मशवरा भी की जा रहे हैं। आरपीएससी ने हालांकि जो बीच में अभी जो परीक्षा कराई है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, तो उन्हीं पैटर्नों को अपनाते हुए हो सकता है कि दो टर्म के अंदर परीक्षा कराई जाए, क्योंकि 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो पंजीकृत हुए हैं। तो 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं, तो प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर परीक्षा आयोजित की जाएगी, और हो सकता है कि जो जिला मुख्यालय है उन जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा आयोजित की जाए, और जहां पर जो संदिग्ध जगह रहती है, सेंटर रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाएगा। और उसको लेकर के कई इंतजाम पूर्व में भी आरपीएससी के द्वारा किए गए थे, पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उनको लेकर किए गए थे, और नकल गिरोह को लेकर के तमाम अधिकारियों से जो जिला कलेक्टर है, चाहे वो जिला एसपी है, अलग अलग जिलों से उनसे साथ बैठक की जा रही है, और किस तरीके से परीक्षा को सफलतापूर्वक किया जाए उस पर पूर्ण जोर दिया जा रहा है। ठीक है शुभम, वैसे देखा जाए जैसे कि आपने जानकारी दी है, चाहे नकल गिरोह की बात हो या फिर सही तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाए, क्योंकि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए आते हैं, अब आप खुद देखिए 7 लाख के करीब आंकड़ा है ये जिन्होंने आवेदन दिया है। आप पेपर देने के लिए आएंगे तो सोचिए कितनी दूर से उस सेंटर तक पहुंचेंगे, तो आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, परमिशन लेटर कब तक मिल जाएंगे, सेंटर्स का जो चुनाव करना है वो कब तक जानकारी मिल जाएगी, इन बच्चों को कब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
साथ ही अब जो समन्वयक समिति होती है प्रत्येक जिले के अंदर, उन समितियों के साथ ऑनलाइन वीसी के जरिए तमाम बैठकें कर रहा है। बैठकों पे जोर दिया जा रहा है किस तरीके से पेपर पहुंचेंगे, किस तरीके से पेपर आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जो कलेक्टर और एसपी होते हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो कंट्रोल रूम होगा, स्ट्रॉन्ग रूम होगा, वो किस तरीके से 7-24 रहेगा। क्योंकि जो पेपर लीक होने की बातें लगातार सामने आती है, तो आरपीएस ने हर बार दावा यही किया था कि उनके स्तर पर पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि उनका खाली पेपर जो कंडक्ट कराना है वो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम कलेक्टर और एसपी जो होते हैं जिलों की, उनकी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारियों से वीसी के जरिए बिल्कुल बातचीत की बिल्कुल, जा रही है। शुक्रिया शुभम इस